हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। बढ़िया। आई होप आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कहाँ तक होता है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके अंदर ना एक और मोटिवेशन आए, मुझे और अच्छे से पढ़ना है और मुझे खंड शिक्षा अधिकारी बनना है। क्योंकि सैलरी, प्रमोशन, पावर, ये अलग से मोटिवेशन करती है इंडिविजुअल्स को कि नहीं भाई मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर भी होती है, पैसा भी होता है, रिस्पेक्ट भी होती है। ब्लॉक के अंदर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जा सकते हो, किसी भी सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन कर सकते हो। आपके पास इतनी पावर होती है, आपको गाड़ी मिलती है, 8-10 आपके साथ चलने वाले लोग मिलते हैं, आपको तो पावर भी है, पैसा भी है और रिस्पेक्ट भी है। तो ये जरूरी होता है जब आप कोई भी जॉब देखो और आपको ये सब चीजें मिलती ना, तो अलग से मोटिवेशन आता है कि यार मुझे भी बनना है ये चीज, है ना। आपको पता है बहुत जल्दी इनकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है, खंड शिक्षा अधिकारी की। 1 महीने के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 264 या 300 से ऊपर कुछ ऐसे ही एवरेज में आपकी वैकेंसीज आ सकती है। मतलब 250 से लगा के 350 के बीच में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। और 2019 में इससे पहले वैकेंसीज आई थी और अब 2026 में वैकेंसीज आएंगी। काफ़ी लंबा टाइम है। साथ में ये बीएड जिन्होंने कर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। इसको जिसने बीएड कंप्लीट कर रखा है वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है। तो वैसे अगर देखा जाए यूपी में तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज भी आ रही हैं और ये भी है। तो बीएड अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है एक खंड शिक्षा अधिकारी बनने का। ठीक है। और इसी में प्रमोशन के साथ जब आपका प्रमोशन होता है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल आएंगे सब आपके अंडर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है। साथ में ये भी देखो कि जो एग्जाम है ये कराता कौन है, यूपीपीसीएस डिपार्टमेंट कराता है। यूपीपीसीएस डिपार्टमेंट कराता है तो भाई पेपर एक तो नहीं होगा, पेपर होंगे आपके 2। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। मतलब एक आपका प्री का पेपर होगा, एक आपका मेंस होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा आपके। ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू नहीं है। प्री में जो होता है, प्री का मेरिट लिस्ट में कोई भी रोल नहीं होता। जैसे आप यूपीपीसीएस का पेपर देते हो तो प्री आपकी कट ऑफ बताती है और जो मेंस होता है वो आपका मेरिट बनाता है। वैसे इसमें भी है, प्री जो है वो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, मेंस जो होता है वो आपकी बहुत मेहनत करनी वहां पे, वो आपकी मेरिट बनाती है। सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। प्री और मेंस 2 चीजें हैं। ये देखो, तो हमने देख लिया कि भाई बड़ी अच्छी आपकी पोस्ट है ये। साथ में देखते हैं इसमें क्या सैलरी होती है और प्रमोशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे बहुत अच्छे से। साथ में देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। वैसे मैंने समझा दिया आपको इनका काम क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं कि भाई इनका काम क्या होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं, समझ आ गया अभी तक। उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इससे अभी देखो कुछ बैचेस जो हैं वो नए लॉन्च हो चुके हैं। कब? 10 अगस्त को। कुछ बैच हैं जो आपके लॉन्च होने वाले हैं 20 अगस्त से। जैसे कि यूपी पुलिस का बैच जो है वो आपका 20 अगस्त से आपका लॉन्च होगा, जिसके लिए मैं अभी आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ। उसका बैच भी शुरू हो रहा है 20 अगस्त से। मात्र बहुत कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस में 2500 रुपये का बैच है आपका। देखो एग्जाम बड़ा है, मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी और हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। देखो जो बीएड वाले बच्चे होते हैं जो स्पेशली सिर्फ टीचिंग का एग्जाम देते हैं, उनके लिए उन्हें पता होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट रहा है हमें हमेशा उसी को अच्छे से पढ़ना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपने साइंस लिया हो, एसएसटी लिया हो, कुछ भी लिया हो, बट पढ़ना आपको सब जैसा पड़ेगा, क्योंकि पेपर सबके लिए एक ही होता है ना। तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर आप अधिकारी बन रहे हो तो मेहनत भी उसी लेवल की होगी। और यहाँ पे हम आपके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके सिलेबस के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका बैच जो शुरू हो रहा है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। 20 अगस्त से नया बैच शुरू होगा, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। साथ में किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक नंबर लिख देती हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर लो। कौन सा? यहाँ पे पेन चलेगा, ये चलेगा, 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी इंक्वायरी करनी है आप इस पे कॉल करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ बैच मैंने आपसे बोला ना कि 10 तारीख से शुरू हो चुके हैं, कुछ बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू होंगे। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट
कि जो आपके आर की वैकेंसीज है बहुत जल्दी आने वाली हैं, और आपने देखा उसका भी एडमिशन ओपन हो चुका है, उसकी भी नया बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई आपका जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, इसमें देखें कि भाई जो उनका काम होता है वो क्या क्या काम होता है, वो चीज़ आप देख लो। वो हमने अभी देख लिया यहाँ पे कि कितनी वैकेंसीज आने वाली, वो आप बाद में देख लें। काम देखते हैं इनका मेन इनका काम होता है वो क्या होता है। मैंने बोला ना, जितने भी ब्लॉक के अंदर स्कूल आएंगी उनका इंस्पेक्शन करने का काम होता है। फील्ड पे रहते हैं, और जो फील्ड पे रहता है ना ऑफिसर्स, उसकी बड़ी पावर होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो फील्ड पे ऑफिसर्स रहते हैं, और देखो इनका जितने भी आपके प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें क्या चल रहा है, उसका मिड डे कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी, सब कुछ ध्यान रखेंगे। अगर शिक्षक अच्छा होगा तो ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। ये बात समझ आई ना? ठीक है, प्रशासनिक फाइलें देखना, प्रशासनिक काम देखना, उच्च विद्यालय देखना, मैंने बोला ना जितने भी विद्यालय आते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर, सब देखना, शिक्षक समूह देखना, मिड डे परिवहन, ब्लॉक कर्मचारी, इन सब की जो काम होता है ना वो कौन देखते हैं? वो यही देखते हैं। क्लियर हो गया? तो उन सबका जो काम होता है ये सब कुछ यही देखते हैं। आप देख लो, प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। एक बार ऐसे क्लियर कर लेते हैं हम कि कौन कौन से काम देखते हैं। आप देखो, प्रशासनिक नियंत्रण में क्या होता है? अध्यापकों और कर्मचारियों की सूची व उपस्थित का रखरखाव करना कि किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, विद्यालयों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। जब भी गाड़ी निकलती ना, बीओ की गाड़ी निकल रही है, सारे स्कूल वाले ना हिल जाते हैं, सरकारी स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल, कि भाई आज तो कोई जा सकता है, इतनी पावर होती है भाई, निकल रहे हैं। तो उनके पास ही क्या होता है? विद्यालयों का निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना, इसी को बोल रही थी मैं, इंस्पेक्शन करना। स्कूलों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, ये हो गया। साथ में देखो शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में, ऐसे अलग अलग मैंने काम बता दिए कि प्रशासनिक नियंत्रण में ये करते हैं। शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में बात करें, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल का नियमित निरीक्षण करना, शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, विद्यालयों की मान्यता हेतु आवश्यक प्रस्ताव भी देना। साथ में देखो योजना में क्या क्या चीजें करते हैं, देख लो। जो भी हमारी स्कॉलरशिप आती है उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए बात करना। ब्लॉक बोर्ड और विद्यालय अनुदान योजनाओं का वितरण करना, विद्यालयों और प्रश्नों में परीक्षाओं के उत्तर को भी तैयार करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। ये तो हो गए इनके काम, हमने पावर तो देख ली इनकी। अब हम देखते हैं इनकी सैलरी जो होती है वो कितनी होती है। अगर हम सैलरी की बात करें इनकी, तो सैलरी जो होती है वो 48 ग्रेड पे होती है ना। बाद में जब प्रमोशन होता है सैलरी का, तो ये 5400 ग्रेड पे भी पहुंच जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। मेडिकल मिलता है, मेडिकल तो चलो सारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ मिलता है, गाड़ी मिलती है ना, और फ़ोन वन के बिल, बहुत सारा अलावेंसेस जो होते हैं काफ़ी मिलते हैं। मतलब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आ जाती है। ठीक, पावर होता है, आप फील्ड पे रहते हो, पावर रहती है आपके पास, तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप सोचो कि सैलरी अच्छी है और पावर भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी प्रमोशन की, कि प्रमोशन होके ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले बोला था प्रमोशन होके ये बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं, जिनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स आते हैं, है ना, सरकारी स्कूल। तो आप देख लो यहाँ पे सरकारी स्कूल, सारे स्कूल, सरकारी प्राइवेट सब स्कूल्स आप देखो यहाँ के अंदर आते हैं, तो बन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। तो यहाँ पे देखो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं। आप शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये वो होते हैं जिनके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स आते हैं। दूसरा क्या है, आप उप सचिव बन सकते हैं, उप सचिव भी बन सकते हैं आप इसमें। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, आप डाइट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। 3 तरीके का प्रमोशन हो सकता है आपका। आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, आप उप सचिव बन सकते हो, डाइट प्रवक्ता अधिकारी बन सकते हो। प्रमोशन है आपका। प्रमोशन जब होता है तब आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आप 5400 ग्रेड पे आ जाते हो। ठीक है, प्रमोशन भी होगा तो आप इस वाले ग्रेड पे आ जाओगे। तो देखा ना कि काम क्या होता है। सारे स्कूल, ब्लॉक के जितने भी सारे स्कूल हैं इनके अंडर आते हैं। ये किसी भी स्कूल में निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, सैलरी के साथ बहुत सारे अलावेंसेस भी इनको मिलते हैं। मैंने बता दिया आपको, पावर तो होती है, गाड़ी मिलती है, और साथ में 8-10 लोग भी मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा प्रमोशन अच्छा होता है। प्रमोशन होकर आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हो, जो कि डायरेक्टली देखा जाए तो जब हम पीसीएस निकालते हैं उसके बाद बनते हैं, पर आप यहाँ इससे भी पहुँच सकते हो। ठीक है, तो पेपर मैंने आपको बता दिया, प्री मेंस 2 होते हैं, इंटरव्यू नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना, कि इंटरव्यू नहीं है। और उसके क्या आपको पता है, जब इंटरव्यू नहीं होता तो एक डर होता है ना इंटरव्यू का, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है, हो गया है, अगस्त से लगा के सितंबर के बीच में किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन आ सकता है इन वैकेंसीज को लेके, कि वैकेंसीज आ रही हैं। जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं देखा जाए तो वैकेंसीज
अच्छी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद वैकेंसीज़ आ रही हैं। और अगर हम वैसे देखें कि अगर कंपटीशन के बारे में बात करें तो पीसीएस में काफ़ी कंपटीशन होता है, कि वहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने बीएड करा है वही बच्चे बैठ सकते हैं। साथ में कुछ बच्चों का ये भी होता है कि उन्हें टीचिंग वाला ही पोर्शन क्लियर करना है, कि मुझे टीजीटी में जाना है या फिर मुझे पीजीटी में जाना है, वो यहाँ पे नहीं आते। तो कॉम्पिटिशन कंपेयर टू पीसीएस लेवल यहाँ पे कम है। तो आप बन सकते हो खंड शिक्षा अधिकारी। बस अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। मैंने आपसे बताया नया बैच शुरू होने वाला है 20 तारीख से, 20 अगस्त से। एक बार जाओ, इंक्वायरी करो, डेमो क्लास देखो। डेमो क्लास से आपको समझ आ जाएगा कि हम आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी डेमो क्लासेस को भी किया गया और उसके हिसाब से आपकी बाकी क्लासेस भी शेड्यूल की जाएंगी सिलेबस से ध्यान में रख के। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग अपना बढ़िया से ख्याल रखो। किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो, ठीक है। हाँ, बैच जो शुरू हो रहा है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और सेशन के साथ। आज यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो, बढ़िया से ख्याल रखो, और मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।